खूंखार भूखा घोड़ा। कई सालों पूर्व की बात है। एक राज्य में कृष्णदेव नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दयालु था, पर कभी कभी राजगुरु और मंत्रियों की बातों में बिना सोचे समझे आ जाया करता था। एक दिन कृष्णदेव राजा के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया। उसके पास एक से बढ़कर एक अरबी घोड़े थे। व्यापारी ने हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त अरबी घोड़ों की राजा कृष्णदेव के सामने बहुत ही तारीफ की। उसकी घोड़ों की प्रशंसा से राजा प्रभावित होकर उन्होंने फौरन उन घोड़ों को खरीदने का मन बना लिया। राजा ने अच्छी कीमत देकर व्यापारी से सारे घोड़े खरीद लिए। व्यापारी खुशी खुशी वापस चला गया। महाराज बहुत ही खुश थे, लेकिन जब घोड़ों को रखने की बात सामने आई तो समस्या खड़ी हो गई। सारे अस्तबल पहले से ही भरे हुए थे। उनमें नए घोड़ों को रखने के लिए स्थान नहीं था। अब राजा जी सोच में पड़ गए कि नए घोड़ों को कहाँ रखवाए। कि तभी राजगुरु ने इस समस्या पर एक सुझाव दिया। राजगुरु ने महाराज को परामर्श दिया कि जब तक इन नए घोड़ों को रखने के लिए एक नया अस्तबल तैयार न हो जाए, क्यों न एक एक घोड़ा मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा में बांट दे। वे सब उन घोड़ों की देखभाल करेंगे और इनके बदले राजा जी घोड़ों की देखभाल करने वालों को हर महीने एक स्वर्ण मुद्रा दे। महाराज को राजगुरु की ये सलाह अच्छी लगी और राजा जी सभा में बोले, इन नए घोड़ों को रखने के लिए अभी हमारे पास अस्तबल नहीं है। जब तक नए घोड़ों के लिए अस्तबल ना बन जाए, तब तक सभी घोड़े प्रजा में, मंत्रियों में बांट दिए जाएंगे और घोड़ों की देखभाल करने वाले को हर महीना एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। सभी लोग घोड़ों की अच्छे से देखभाल करें। राजा के आदेश पर सैनिकों ने सभी घोड़े मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा में बांट दिए। राजा के आदेश से पूरी प्रजा थोड़ी चिंतित हुई और सभी लोग सोचने लगे कि एक स्वर्ण मुद्रा में घोड़े के चारे पानी का प्रबंध और उसकी देखभाल करना बहुत ही कठिन है। महाराज का आदेश था, इसीलिए सब लोग चुपचाप घोड़े लेकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन वे राजसी घोड़े थे, इसीलिए सब अपना पेट काट कर घोड़ों की देखभाल करने लगे। एक घोड़ा तेनालीराम को भी मिला। उसने वह घोड़ा अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में बांध दिया। उस कुटिया में छोटी सी एक खिड़की बनी हुई थी। उस खिड़की से तेनालीराम रोज शाम थोड़ी सी सूखी घास घोड़े को खिलाया करता था। घोड़ा दिन भर भूखा रहता था, इसलिए जैसे ही शाम को खिड़की से सूखी घास देखता, लपक कर उसे खा जाता। दिन बीतते गए और वह दिन भी आया जब अरबी घोड़ों का अस्तबल बनकर तैयार हो गया। जिन मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के पास अरबी घोड़े थे, उन्होंने चैन की सांस ली। इतने दिनों में घोड़े की देखभाल करने के कारण सबके घर का बजट बिगड़ गया था और कईयों पर तो कर्ज भी चढ़ गया था। राजा के आदेश पर सारे लोग घोड़े लेकर राजमहल पहुंचे। इधर तेनालीराम जब राजमहल पहुंचा तो उसके साथ घोड़ा नहीं था। महाराज ने जब घोड़ा न लाने पर प्रश्न किया, तब वह बोला, महाराज क्या बताओ, वह घोड़ा बहुत ही ज़्यादा खूंखार हो गया है। किसी पर भी हमला कर देता है। मुझ में तो इतना साहस ही नहीं कि उसके अस्तबल में घुस पाऊँ, इसलिए मैं उसे नहीं ला पाया। महाराज कुछ कहते इससे पहले ही राजगुरु बोल पड़े, महाराज तेनालीराम की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अवश्य घोड़ा सही सलामत नहीं है, इसलिए तेनालीराम बहाना बना रहा है। वहां जाकर हमें यह पता लगाना चाहिए कि ये सच बोल रहा है कि झूठ। महाराज ने राजगुरु को कुछ सैनिकों के साथ तेनालीराम के घर जाकर घोड़े को लाने का आदेश दिया। राजगुरु सैनिक लेकर तेनालीराम के घर पहुंच गए। साथ में तेनालीराम भी था। तेनालीराम ने उन्हें वह कुटिया दिखाई जहां पर वो घोड़ा बंधा हुआ था। राजगुरु जब कुटिया के पास पहुंचे तो तेनालीराम बोला, राजगुरु जी थोड़ा संभाल के, घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है। आप थोड़ा खिड़की से उसका मुआयना कर लीजिए। राजगुरु ने भी सोचा कि पहले खिड़की से मुआयना कर लेना उचित होगा। वह अपना मुंह खिड़की के पास ले गए। दिन भर घोड़े ने कुछ नहीं खाया था। तेनालीराम शाम के समय ही उसे सूखी घास दिया करता था, इसलिए जैसे ही राजगुरु खिड़की के पास अपना मुंह लेकर गए, उसकी दाढ़ी को सूखी घास समझकर घोड़े ने मुंह में दबा लिया और खींचने लगा। राजगुरु दर्द से चीख पड़े। यह देख तेनालीराम बोला, मैंने कहा था ना राजगुरु कि घोड़ा बहुत खूंखार हो गया है। राजगुरु क्या कहते,
बस दर्द से चीखते रहे और अपनी दाढ़ी छुड़ाने का प्रयास करते रहे, लेकिन भूखा घोड़ा दाढ़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार सैनिकों द्वारा तलवार से दाढ़ी काटकर अलग कर दी गई। तब राजगुरु की जान छूटी। उसके बाद राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे घोड़े को पकड़कर राजमहल ले चले। सैनिकों ने घोड़े को पकड़ लिया और वे घोड़े को लेकर राजमहल पहुंच गए। राजा ने जब घोड़े को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। इतने महीने ढंग से कुछ खाने पीने को न दिए जाने के कारण उसका शरीर सूख गया था और वह एकदम सूखी लकड़ी दिख रहा था। अपने घोड़े की यह हालत देखकर राजा बहुत क्रोधित हो गए और तेनालीराम से बोले, ये क्या हालत कर दी है तुमने घोड़े की। तेनालीराम बोला, महाराज, एक स्वर्ण मुद्रा में जितना मैं दाना पानी दे सकता था उतना मैंने दिया। बाकी लोग आपसे डरकर अपना पेट काटकर घोड़े की देखभाल करते रहे। वह आगे कहता गया, महाराज, राज्य के राजा का धर्म प्रजा की देखभाल करना है, न कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालना। इन घोड़ों की देखभाल करते करते और उन्हें बलवान व तंदुरुस्त बनाए रखने में प्रजा बहुत ही दुर्बल हो गई है। आप ही बताएं महाराज, क्या ये उचित है। महाराज को तेनालीराम की बात समझ में आ गई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। अपनी इस भूल के लिए उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी और उन्होंने इन महीनों में हुए खर्चों की भरपाई भी दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जल्दबाजी में अच्छी तरह सोच विचार कर ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।